क्या अश्वत्थामा अभी भी चिरंजीवी है? क्या वो धरती पे है? उसने बताया हाँ है। क्या अश्वत्थामा का घाव अभी भी है? उसने बोला हाँ है। क्या अश्वत्थामा का घाव ठीक हो चुका है? बोला नहीं। क्या उसको आज भी दर्द होता है? उसने बोला हाँ होता है। पिंजौर कालका चंडीगढ़ के पास क्या 5 पांडव ने अज्ञातवास बिताया है? Yes. राहु की सबसे बड़ी रेमेडी जो है वो रेमेडी है, आपको जाना पड़ेगा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर है। पिंजौर में धारा मंडल बॉडी है, वहां पे क्या द्रौपदी ने पांडवों ने स्नान किया था? कुछ आप उल्टा भी पूछिए वरना दुनिया सोचेगी इधर ही कोई घूमता है। क्या जाखू मंदिर में श्री राम जी आए थे कभी? क्योंकि वहां तो श्री राम जी गए ही नहीं। बोलूं आपका ऑरा मेरे को ब्लैक दिख रहा है, काला काला धुआं टाइप। इट मीन्स आपका गड़बड़ी है कुछ। शिमला में जो जाखू मंदिर है, क्या वहां पे हनुमान जी कभी उतरे थे? ठीक है। बहुत बड़ा ब्रांड है लैपटॉप का। ओके। उन्होंने ऑरा लैपटॉप्स बनाने शुरू कर दिए। कालका में चंडीगढ़ के पास बालाजी का मंदिर है, क्या हनुमान जी ने वहां पे कभी उतरे थे? कभी उनका पैर लगा था? किसी का पॉजिटिव और अगर किसी सेकंड पर्सन ने उसका चुरा लिया तो क्या उसकी किस्मत, उसकी लाइफ के अंदर आने वाली सक्सेस, क्या वो दूसरा पर्सन उठा सकता है उसका लाभ? कसौली हिमाचल में मन की पॉइंट है, क्या वहां पे हनुमान जी का पैर लगा था? और डेड तो आदमी डेड। सिंपल है। भी मेरा सब कुछ पहले सही चल रहा था, जब मैंने अपने साथ वाले को किसी को बताया तो उसने मेरे ऊपर ऐसा काम कर दिया। भी अब जो उसके साथ चीज हुआ करती, गलत हुआ करता, वो मेरे साथ हो रहा है। जो मेरे साथ पॉजिटिव हो रहा था वो सामने वाले के साथ हो रहा है। कैसे? नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। एक मिनट, मैं होस्ट नहीं हूं, गेस्ट हूं। होस्ट ये रे। राम राम जी सभी को, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। तो दोस्तों आज हमारे साथ संदीप सर पधारे हैं यहाँ पे। आज जो हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है ओरा स्कैनर के ऊपर होने वाला है। सर एक गैजेट लेके आए, इनके पास गैजेट है एक, वो हमको यस और नो के अंदर बताता है। अगर हमारा कोई भी रैंडम क्वेश्चन होगा वो हम सर से अगर पुट करते हैं तो वो यस और नो के अंदर बताता है भी रियलिटी में ये चीज थी या नहीं थी। चाहे आप कोई भी यूनिवर्स का क्वेश्चन पूछो, चाहे अपने मन की चीज पूछो, वो सारी हमको इस चीज के बारे में बताती है। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला आज का पॉडकास्ट, और हम पॉडकास्ट को अब शुरू करते हैं। राम राम सर जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। थैंक यू सो मच रजत फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं एकदम मस्त, सब सही चल रहा है? बहुत ही, अभी तक तो बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी आगे कैसे रहता है। हाँ जी, और बताओ सर, आज जो हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है ओरा स्कैनिंग के ऊपर, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये गैजेट जो आपके पास इतना खास है, इतनी सारी चीजें बताता है, जैसे ऑफ कैमरा की भी बात करें, हमने कई सारे क्वेश्चन आपसे पुट करे और उन्होंने मेरे को भी शो कर दिया है ना, कुछ ऐसी चीज जो मैं सोच भी नहीं सकता था उसके बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे वर्क करता है और आपको कैसे आइडिया आया भी मेरे को ये चीज लेके आनी चाहिए? देखिए, पहले ये सब बात करने से ऑरा स्कैनर के बारे में बात हम तब करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए ऑरा क्या चीज है। हाँ, हर एक इंसान की एक एनर्जी फील्ड होती है। हाँ जी, am I right? अब हाँ जी, हमें दिखता नहीं है वो, बट इसको सबसे आसान तरीका है जानने का ये है कि जो हमारे भगवान होते हैं, हाँ जी, हम फोटो में क्यों दिखाते थे उनके पीछे एक बड़ी सी लाइट आ रही है, गोल सी। हाँ, एक लाइट से चलती है, चक्कर चल रहा है। अब हमारे श्री कृष्ण जी ने गीता को उपदेश दिया, तो बड़ी तेज चुंदिहाट सी रोशनी आई आंखों में, और लोग देख भी नहीं पा रहे हैं कि भगवान का स्वरूप। तो वो डिपिक्शन है कि ये है ऑरा। ओके। तो वो उनका ऑरा इतना पावरफुल है कि लोग उसको देख भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे हैं। हर एक इंसान का ऑरा होता है, हर एक इंसान की एक एनर्जी फील्ड होती है, हर एक इंसान का अपना ऑरा होता है। मगर वो कितना बड़ा है या कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो मशीन है, इसको बोलते हैं ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर कुछ नहीं है, ये साइंटिफिक वे है टू रीड द एनर्जीज। आपकी एनर्जी को रीड करता है, और ये ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल अभी आया है। हाँ जी, ये कई टाइम से है, कई सालों से है। पहले लोग इसको एनर्जी, मतलब वास्तु में तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है ये यूज। इसको सही डायरेक्शन में मैंने यूज करना सिखाया है। हाँ जी, मैंने इसको और चीजों के लिए भी यूज करना सीखा, और मेरे को लगा कि इससे बढ़िया तो आंसर कोई दे ही नहीं रहा है। इसको मैं एस्ट्रोलॉजी में यूज करता हूँ, इसको मैं वास्तु के अंदर यूज करता हूँ, इसको मैं बंदे की ऑरा स्कैनिंग में यूज करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इसको यूज करता हूँ उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज चेक करने में, क्या उसके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा है। और लिटरली आप सुन के हैरान हो जाएंगे, इसके सारे आंसर करेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी इंसान के बताता हूं उस इंसान के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये चीज है, वो वेट हो जाती है उसकी कुंडली से। और कुंडली क्या है? कुंडली हमारा है नक्षत्र, कि इंसान किस समय पे, उसमें ग्रह चाल क्या चल रही थी, उसके हिसाब से उसके पूरा दिन जीवन का काल है वो बुना हुआ है कि कैसा रहेगा। तो हमने तो उसकी कुंडली देखी नहीं, मैंने जो बात बताई वो एग्जैक्ट वैसे ही निकली जैसे कुंडली में लिखा हुआ है। तो ऑरा स्कैनर एक साइंटिफिक तरीका है।
ओके सर, जैसे आप बता रहे हो अभी महाभारत के अंदर श्री कृष्ण के पीछे की इतनी बड़ी लाइट है ना, ये तो चलो सर एक मूवी लाइन की बात होगी। अब रियल लाइफ की मैं बात करता हूँ। अब जैसे आप बैठे हो, पर आपका अगर मेरे को जो ऑरा है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो कैसे देख पाएगा? मेरे को तो अभी इस टाइम कोई लाइट दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, आप बहुत सही कह रहे हैं कि ऑरा दिखेगा कैसे। हाँ। वैसे आजकल लोगों ने तो इसकी प्रमोशन शुरू कर दी है। अच्छा। आजकल एक नए लैपटॉप आए हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं, प्रमोशन नहीं है प्लीज, मैं आप लोगों को स्पेशली बता रहा हूँ ये प्रमोशन नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रांड है लैपटॉप का। ओके। उन्होंने ऑरा लैपटॉप्स बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। अब आप सोचिए व्हाई दे हैव यूज्ड दिस। मे बी अभी उनकी क्या, आप उसके थ्रू ऑरा डिटेक्ट कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, ये पॉसिबल अभी फिलहाल है या नहीं, आई कांट से, बिकॉज मैंने यूज नहीं किया है। ओके। मगर ये अब यूज होने लगा। इट मींस ये इतना चलन में है कि ऑरा वर्ड, ऑरा से रिलेटेड लैपटॉप, ताकि वो इसको आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में लेके आ रहे हैं, तभी तो उन्होंने लॉन्च किया ऑरा नाम से। वरना क्यों लॉन्च करते हो, कुछ और नाम देते हैं जो आज तक चलते आ रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली सबसे आसान तरीका बताता हूं, सब लोगों को बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे आसान तरीका है, आप बिल्कुल अपने हाथों को, अंगूठे को और उंगली को बिल्कुल करीब लेके आए, बिल्कुल करीब, मगर टच ना करें। इतने करीब लेके आए और बैकग्राउंड आपका बिल्कुल प्लेन दीवार होनी चाहिए पीछे, बिल्कुल प्लेन दीवार। लेट्स से आपकी जो अगर ऑफ वाइट कलर है या क्रीम कलर है, उस दीवार के पीछे ले जाए और इसको ध्यान से ऐसे करके देखते रहें। उंगली और अंगूठा टच नहीं होना चाहिए। तो आपको बीच में एक लाइन दिखेगी, काली सी दिखेगी, किसी को लाल सी दिखेगी, किसी को नीली दिखेगी, वो आपका ऑरा है। एक और तरीका बता देता हूं, चलो भैया किसी को नहीं दिख रहा है ना रजत जी, आपको भी एक डिफिकल्टी हुई मैं सही बोल रहा हूं? हाँ जी। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। अपने हाथ को ऐसे रखिए दीवार की तरफ, देख रहे हैं हाथ, ये ऐसे रखा मैंने हाथ, और फिंगर टिप के ऊपर आप देख रहे हैं, जहां फिंगर की टिप है उसको देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। कुछ देर बाद देखेंगे फिंगर टिप के ऊपर ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है, मतलब उसकी एक आउटर शील्ड बनी हुई है। तो ये दूसरा तरीका है ऑरा चेक करने का। तो ये आपका सवाल का जवाब मिल चुका है मेरे ख्याल से। आप ट्राई जरूर करिएगा। इसको त्राटक टेक्निक भी बोलते हैं। कुछ कुछ लोग प्रैक्टिस कराते हैं कुंडली जागृत करने के लिए, थर्ड आई जागृत करने के लिए, कि ताकि आप प्रैक्टिस हो सके। तो क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अब बोलते हैं लॉ को देखते रहिए, गौर से देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। कुछ कुछ आजकल ऐसी फोटोएं भी आती है जिसमें आप शक्ल दिखती नहीं है, मतलब लाल हरी नीली सी बनी होती है, बिल्कुल ब्लड, और बोलते हैं कि 1 मिनट तक आप उसको देखते रहिए। अब आप 1 मिनट तक उसको देख रहे हैं और फिर बोलते हैं आंखें बंद करिए। फिर वो जब आंखें बंद करते हैं तो एग्जैक्ट पूरा चेहरा बना जाता है विद कलर्स एंड एवरीथिंग। तो ये भी एक तरीका होता है। तो यही तरीका है आप ऑरा ऑब्जर्व करने का भी। ओके सर, जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना इस चीज को भी, आपको एक येलो कलर की लाइट दिखेगी या ब्लैक कलर की लाइन दिखेगी, आपने 3-4 कलर बोले। तो ऑरा कितने टाइप के होते हैं ये बताइए। ऑरा बहुत तरीके से, इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी, कि आपकी एनर्जी कितनी। सबसे पहला सवाल जो ये है कि आपके चक्रास बैलेंस है कि नहीं है। हर एक चक्रा का एक कलर होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हाँ जी, करेक्ट। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर चक्रा, हार्ट चक्रा, ठीक है, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड द क्राउन चक्रा। जब ये 7 चक्रा के एक एक रंग डिपिक्शन है, ठीक है। अब हम, मेरा जो ऑरा है इन कलर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो चीज इम्बैलेंस है वो ज्यादा दिखने लगेगी। तो मेरे लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अगर मैं ये करके देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरे को क्या डिपेक्ट हो रहा है, तो मतलब मेरे को क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरा वो चक्रा इम्बैलेंस्ड है। अच्छा, ओके, मतलब इस तरीके से भी हम अपनी इन चीजों को देख सकते हैं। और इसका एक सिग्निफिकेंस भी है। जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं बोलूं आपका ऑरा मेरे को ब्लैक दिख रहा है, काला काला धुआं टाइप, इट मींस आपका गड़बड़ी है कुछ। अच्छा। आप या तो बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में, या आपके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा है। तो ये भी एक आसान तरीका है पता करने का। बट आंखों से एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता, तभी हम एनर्जी मशीन यूज कर रहे हैं। बहुत, मतलब आज से 30-40 साल पहले एक कैमरा बना था, क्रेमलिन करके। वो कैमरा यूज होता है, वो फोटोग्राफी लेता है, मगर वो फोटोग्राफी डिपिक्ट करता है कि उसका ऑरा कैसा है। और भी डिवाइसेस आते जा रहे हैं। तो इसका मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, आज से 200 साल पहले कभी किसी ने सोचा था एक्सरे मशीन बनेगी? कभी किसी ने सोचा था एमआरआई मशीन शरीर के अंदर झांक लेगी कि कौन से कोने में कौन सी बीमारी पनप रही है और सीधा डॉक्टर अब उसका इलाज करेगा? करेक्ट। तो मैं आज बोल सकता हूं कि हो सकता है 1 साल, 2 साल या अगले 5 या 10 साल के अंदर एक बिल्कुल आम चीज बन जाए ये ऑरा देखना। मे बी हमारे मोबाइल के अंदर ही एप्लीकेशन बन जाए कि मैं आपकी फोटो खींचूं और मेरे को तो आपके सारे रंग दिख रहे हैं एग्जैक्ट। तो आज ये डिफिकल्ट है, मगर क्या ये हमेशा डिफिकल्ट रहेगा? नहीं। सर, जो ऑरा है हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऑरा हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये बात हर कोई समझ ले। ओके। ये तो एक ऐसी चीज है, अगर ये बेकार है तो मैं बीमारी से ग्रस्त हूं,
मेरे को फाइनेंशियल लॉसेस हैं, अगर मेरे को स्ट्रेस एंजाइटी कुछ भी हो सकता है, और अगर ये चीज मेरी स्ट्रांग है तो मेरे को स्टेबिलिटी भी है, ठीक है, मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, मेरे को कोई मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और मेरे को ग्रोथ और मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी की आगे तरफ बढ़ रहा हूं। तो ऑरा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसको हमेशा आपको स्ट्रांग रखना होता है। तो इसलिए जैसे आपने पूछा कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मेरे को डॉक्टर ने दवाई लिखी, वो कितना सूट कर रही है वो डिपेंड करेगी मेरे ऑरा पे। अच्छा, अगर मेरे को किसी ने आशीर्वाद दिया, जा बेटा, भगवान ने भी आशीर्वाद दिया, तो तभी तो सूट करेगा जब भगवान जी मेरे पे उस लायक मुझे बना पाए मेरे शरीर को कि मैं वो एक्सेप्ट कर सकूं। ओके। तो अगर मैंने अपना ऑरा इतना वीक रख रहा है कि मुझे किसी की भी नजर दोष लग जाता है, किसी का बंधन दोष मेरे पे चिपक जाता है, वो इसी वजह से क्योंकि मेरा ऑरा बहुत वीक है। और अगर मैं एक टेक्निक्स बताऊंगा, मैं आपको बता दूंगा इस पॉडकास्ट के अंदर 2-3 पूरे सब लोगों के लिए कुछ टिप्स देके जरूर जाऊंगा आप लोगों को कि आप अपना ऑरा कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। तो सर अभी बता दीजिए कैसे strong चलिए करें? एक रामबाण आपको बता रहा हूं। रोज आप कॉफी बात लीजिए। अब आप कॉफी सोचेंगे कॉफी बात क्या है यार, इतना महंगी टिप क्यों दे रहे हो भाई? 1 रुपए का सेशे आता है, 2 रुपए का, रोज लो। 1 रुपए का सेशे, 2 रुपए का जो सेशे आता है कॉफी का, आप उसको एक मग में डालो, ठीक है, उसमें पानी भरो, ठीक है, सबसे पहले नहाने से पहले उसको सर से लेकर नीचे तक डाल दो अपने ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी था, कॉफी घुल गई थी, अपने ऊपर डाल दी। जब आपने अपने ऊपर डाल दी तो अब आप उस पर अपने इंटेंशन रखो। उस पर क्या इंटेंट है मेरा कि प्लीज क्लीन माई ऑरा, ऑल नेगेटिविटी शुड बी क्लीन, है ना, बस इतना बोलना है। और फिर नॉर्मल पानी साबुन वाबुन से नहा लो, जैसे नहाते हैं शैम्पू वैम्पू से। बस शुरुआत कॉफी से करनी है। ओके, बस इट विल क्लींस योर ऑरा इंस्टेंटली। ओके। तो ऐसी टिप आपको और भी मिलती रहेंगी, टिकी रहिएगा। सर जैसे हमारे मदर फादर हो गए और हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हो गए, तो वो हमको बोलते हैं भी नेगेटिव लोगों से नहीं मिलना, तो उसके पीछे का उनका मोटिव क्या होता है? ऑरा होता है या कि ऐसे गलत इंसान के साथ ना मिल जाए हमारा लड़का भी, कल को कुछ गलत काम बन जाए इसके साथ? बहुत अच्छा सवाल किया रजत आपने। आप ये समझिए ना कि हमारे जो पेरेंट्स थे, जो भी है, हाँ जी, या हमारे कोई अपने भाई बंधु होता है, हम कैसे पहचान लेते हैं यार इसके साथ मुझे वाइब अच्छी नहीं आ रही, मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं जब भी इस बंदे से मिलता हूं मेरे को बड़ा स्ट्रेस होता है। इसका मतलब है उस बंदे का ऑरा बहुत नेगेटिव है, उस बंदे का ऑरा कंप्लीटली डार्क ब्लैक है, ठीक है ना। उसके साथ रहने के बाद मेरे एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता। सिमिलरली जब पेरेंट्स उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जब दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बताता है भाई इसके साथ मत रहा कर, अच्छा नहीं रहेगा, तो दे कैन सेंस इट। एक और चीज जो आपने सबसे पहले सवाल की थी, मैं उसका आंसर जरूर देना चाहूंगा, वो ये है, आपने कभी, और ये प्लीज डोंट माइंड, ये मैं ऑडियंस के लिए स्पेशली बता रहा हूं, हमारे स्पेशली एबल्ड किड्स होते हैं, है ना, उनके अंदर कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जो हम नजरअंदाज करते हैं। सबसे बड़ी एबिलिटी उनके अंदर पता है क्या होती है? दे कैन इजीली आइडेंटिफाई दी ऑरा की उसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कैसे? आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, अभी हाल फिलहाल 1 महीने पहले मैं लखनऊ गया था। ओके, तो जब मैं लखनऊ से वापस आ रहा था, तो ये मथुरा रोड पे एक मामा का ढाबा टाइप पड़ता है बीच में, ओके, ठीक है, स्टॉपेज, तो हमने वहां पे रुके। तो मैंने अपना नॉर्मल चाय वाय पी रहा था, तो जस्ट मेरे टेबल के पीछे एक टेबल पे एक फैमिली बैठी हुई थी, उनका बच्चा स्पेशली एबल्ड था, और वो बच्चा कुछ माँ से जिद कर रहा था या कुछ चाह रहा था। माँ को थोड़ा अनकंफर्टेबल होके, वो कंफर्टेबल नहीं थी वहां पे, तो वो थोड़ा हाइड भी करना चाहती थी कि भाई बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है ना, क्योंकि एक हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी वो चीज है, हम लोगों को है ना तमाशा बनाना बहुत आता है मगर हेल्प करना किसी को नहीं आता, ठीक है ना। तो ये मैं टारगेट नहीं करना चाह रहा, बट हमें समझना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम में है, अगर उस बच्चे के साथ कुछ है और हमको खुद लग रहा है कि वो उस तरह से नहीं है, उसको थोड़ी मदद की जरूरत है, तो उसके पेरेंट्स डेफिनेटली थोड़ा अनकंफर्टेबल होंगे कि दुनिया देख रही है, मुझे ऑब्जर्व कर रही है, तो वो उस बच्चे को स्ट्रिक्ट सीधे बैठ जिदबाजी में, ठीक है, वो बच्चा ऑलरेडी कंफर्टेबल नहीं है, अब आप उसको जिदबाजी में फोर्स कर रहे हो, सीधा बैठ, ये मत कर, वो मत कर, तो स्ट्रेस ही क्रिएट कर रहे हो ना। मैं बिना कुछ पूछे उनके पेरेंट्स से मैं उनके पास गया, बच्चे का हाथ पकड़ा, हेलो बेटा कैसे हो, अरे वाह, सडनली मैंने टोन चेंज कर दी, वो बच्चा सीधा मेरी गोद में चढ़ गया। वो जो बच्चा अभी तक परेशान कर रहा था, वो बच्चा इतना सडनली मेरी गोद पे कैसे चढ़ गया, मुझे गले लगा रहा
और मुझे किस करा उसने गालों पे, और मुझे मतलब अभी तक वो बच्चा चिढ़ रहा था, रो रहा था मेरे आते ही। वो क्यों? क्योंकि उसने मुझे सेंस किया कि मैं बहुत सेफ हूं उसके लिए। उसने मुझे सेंस किया कि मैं उसको प्यार दूंगा। उसने कैसे डिटेक्ट कर लिया ये? तो ये स्पेशल एबिलिटी होती है हमारे स्पेशली ऑटिस्टिक्स, एडीएचडी किड्स के अंदर, जिनको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उनमें जो एबिलिटी है एक आम आदमी में नहीं हो सकती कभी भी। अब सोचिए, तो ऑरा सेंसिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा इन लोगों में है, छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में भी और स्पेशली एबल्ड किड्स में। तो सर क्या यही रीजन है अभी बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है? एब्सोल्युटली। एक तो वैसे ही उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, और दूसरा वो समझ जाते हैं। हम सोचते हैं ये नादान है, इसको कुछ नहीं पता, ये क्या करेगा, मगर उनको सब कुछ पता है भाई। हाँ। भगवान ने जब उसको भेजा है ना, तो उस लायक भेजा है कि वो अपने आप सब कुछ कर सकता है। अगर एक बच्चे के पास खाना छोड़ जाओ, ठीक है, और दूर ऑब्जर्व करना, उसको भूख लगेगी, वो अपने आप उसके तक पहुंचेगा, लुढ़क लुढ़क के, चाहे हाथ पैर से ही पहुंचे। अगर बहुत ही छोटा है, थोड़ा बड़ा है तो अपने आप उठाएगा और खाना लग जाएगा। कभी नोटिस किया, छोटा बच्चा जमीन से कुछ भी उठाता है, खाता है, सबसे पहले मुंह में डालता है। वो ये नहीं देखता वो क्यों करता है, क्योंकि ये एबिलिटीज हमको भगवान ने दी है पहले। हम अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं, और उनके अंदर कुछ ज्यादा दी है, वो तो दूसरों का भी पहचान लेते हैं ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। मगर बड़े होते होते हम भूल जाते हैं कि ये सामने वाला मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। ये प्रॉब्लम है। ओके सर, जैसे अब अगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे ओरे की, है ना, तो अगर जैसे किसी का पॉजिटिव ओरा है, किसी का पॉजिटिव ओरा अगर किसी सेकंड पर्सन ने उसका चुरा लिया, तो क्या उसकी किस्मत, उसकी लाइफ के अंदर आने वाली सक्सेस, क्या वो दूसरा पर्सन उठा सकता है उसका लाभ? ऑरा चुराया ही नहीं जा सकता। अच्छा, जिन जिन्नात थोड़ी है, क्यों आत्मा थोड़ी, कैप्चर कर ली, बोतल में बंद कर दी। ओके, ये फालतू की बातें हैं, ये बिल्कुल वर्क नहीं करती। बिल्कुल वर्क नहीं करती। आप समझिए, ऑरा क्या है? मेरी फिंगरप्रिंट्स है। पूरे दुनिया में जितने भी इंसान है, हर एक इंसान की अलग फिंगरप्रिंट है, यूनिक। हाँ जी। और वो फिंगरप्रिंट दोबारा कभी किसी की नहीं हो सकती। ऑरा भी सेम है। और आप किसी का ऑरा चुरा नहीं सकते। मगर अगर आपका ऑरा वीक है, तो आपको नजर लग सकती है, आपको जादू टोना टोटका हो सकता है, और वीक नजर की वजह से आप बीमार भी जल्दी, ऑरा की वजह से बीमार भी जल्दी पड़ सकते हो। तो ये हो सकता है। चुराना तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ओके, पर अगर सर इसको अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये चीज बोली जाती है, भी मेरा सब कुछ पहले सही चल रहा था, जब मैंने अपने साथ वाले को किसी को बताया तो उसने मेरे ऊपर ऐसा काम कर दिया, भी अब जो उसके साथ चीज हुआ करती, गलत हुआ करता, वो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे साथ पॉजिटिव हो रहा था वो सामने वाले के साथ हो रहा है। ये कैसे? ये ऐसे जैसे आप और मैं अभी आपस में बात कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, आपका और मेरा ऑरा दोनों ओवरलैप हो रहा है। क्यों? आपकी भी एक ऑरा शील्ड है, मेरी भी एक ऑरा शील्ड है। जब दो जने आपस में मिले तो ऑरा इंटरचेंज हो गया, मींस मिक्स हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो सबके लिए, वो ये है। कभी आपने सोचा है, एक दोस्त आया बड़े परेशानी में, है ना? वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में दोस्त और मजाक उड़ाते हुए, साले तो हमेशा ही ऐसे रहता है। सच बोलना चाहूंगा इस बारे में। मगर आप कभी सोचिए, एक दोस्त आया, यार मैं बहुत दुखी हूं, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके साथ मेरा ये प्रॉब्लम है, वहां मेरी लड़ाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। आधे घंटे बाद वो तो नॉर्मल हो जाता है। आप स्ट्रेस में आ जाते हो यार। इसका क्या सिस्टम है यार? वो ऑरा एक्सचेंज कर गया ना, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर थोप गया, आपकी पॉजिटिविटी लेके घर चला गया। तो यही वो बात है कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हम हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम क्यों, अभी हम इतने लाइवली चैट क्यों हो रही है, इंटरेक्शन क्यों हो रहा है हमारा आपस में? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों उस एनर्जी को लेके घूम रहे हैं। अभी अगर एक भी डल हुआ तो दूसरे पे इंपैक्ट आने लगेगा। तो आप ये समझिए, ये होता है। ओके सर, आप एक ना ऑयल की भी बात करते, जैसे आपने बोला था भी हमने वो अपना खुद का पर्सनल बना रखा है ना ऑयल, तो अगर आप ऑयल यूज करते हो तो कोई भी नेगेटिविटी हो, अगर आपका ऑरा बिल्कुल डेड हो रखा है, अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और रिजल्ट भी काफी 100% है उसके। आप उसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताइए भी, वो है कैसे और आपने कैसे बनाया उसको? मैंने एक ऑयल बनाया है और उसको मैंने नाम दिया है सिग्नेचर ऑयल। ये सिग्नेचर ऑयल क्या करता है, ये आपके ऑरा को इंस्टेंटली पॉजिटिव करता है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहां पे उसकी रील भी देखेंगे और काफी अच्छे व्यूज भी आए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, सबसे बड़ी बात है वहां पे प्यारे से कमेंट्स आए हैं। लोगों ने ऐसा इतना प्यार दिया है, उसमें लिटरली ऐसे ऐसे फीडबैक मिलने को आए हैं कि लोगों ने सिर्फ एक दिन यूज किया, एक दिन के अंदर जिसकी बिजनेस ठप था 4 दिन 5 दिन 6 दिन से, वो सडनली उसको ऑरा वो रोल ऑन लगाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक फुर्सत नहीं मिली। रात को 10 बजे जब वो घर गया, कहता है सर जी मैं थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, इतने कस्टमर आ गए।
दूसरा बंदा जो इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में था, वो लगाने के बाद मुझे बोलता है सर आज पता नहीं क्यों मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि मैं कोई अलग इंसान हूं, मैं वो नहीं हूं जो मैं था पहले। ऐसा भी लोग आए, ऐसे भी फीडबैक आए हैं, सर पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया मेरे ऊपर, ये लगाने के बाद मुझे इतना अच्छा फील होता है, और जब भी मैं पूजा करता हूं तो मैं मेडिटेशन भी बहुत अच्छी कर पाता हूं। तो ये सब रजत एक ही रीजन है इन सब का, वो क्या है? क्योंकि आपने किया उसका ऑरा पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव होने के बाद जो भी इंटेंशन साथ में रख रहा है, मैंने बोला कि हाय मेरे को बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस लग रही है, ये मेरे को पॉजिटिव करे, मेरे को अच्छा बिजनेस दे, तो इंटेंशन रखी ना आपने, है ना? तो आपने इंटेंशन करेक्ट रखी, आप चाहते हो आपके साथ अच्छा हो तो अच्छा ही होगा। मैंने जो ऑयल बनाया वो हेल्प करेगा आपको टू मैनिफेस्ट, दैट विल हेल्प टू इंप्रूव द ऑरा। नेगेटिव ऑरा से आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करेगा। आपके ऊपर अगर कोई लेट्स से कोई किसी का बंधन दोष है, ब्लैक मैजिक तो नहीं हटाएगा ये रोल ऑन, बंधन दोष है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। मगर अगर आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक है तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा ऑयल है। ओके। वो ऑयल इतना कारगर है, सिमिलर टू द ऑयल सिग्नेचर, उसका नाम है डिवाइन। ओके। तो डिवाइन ऑयल के अंदर हम क्या करते हैं, अगर लेट्स से किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है तो आप हमारे पास आइए, हम वो एक ऑयल आपको देंगे। हमारी कुछ अपने रिचुअल्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, कुछ पूजा करवाते हैं उसके अंदर, उसमें हम आपकी फोटो डिप करेंगे, उसके ऊपर हम आपकी फोटो लगाएंगे और पूजा करने के बाद वो हम वापस आपको देंगे। सेम डे जिस दिन आपको ये ऑयल मिलेगा, जब वो आपके घर पहुंचेगा, आप इतना डिफरेंस अपने अंदर देखेंगे और आप किसी के पास भी चले जाइए, आई कैन गिव एन ओपन चैलेंज, इंस्टेंट ब्लैक मैजिक रिमूव हो चुका होगा। ओके, तो ये काफी कारगर है सर अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। एब्सोल्युटली, डिवाइन ऑयल। और सिग्नेचर ऑयल क्या करेगा, आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करेगा, आपको बिजनेस को बढ़ाएगा। आप लेट्स से आपको इंटरव्यू देने जाना है, ये लगा के जाओ ना, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, लगा के जाओ। मैं रेकमेंड करता हूं जब मेरा सिग्नेचर ऑयल आप लगाओ तो आप दिन में 3 बार लगाओ, सुबह दोपहर शाम। ओके। या आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो तो लगाओ। जब बाहर से जब वापस घर में आ रहे हो तो लगाओ, क्योंकि जब घर में आ रहे हो तो यू डू नॉट वांट टू कैरी द नेगेटिविटी विद यू, करेक्ट? तो वापस अपने आप को पॉजिटिव करो, घर में घुसो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ। ओके। तो ये मेरा सिग्नेचर ऑयल, और इतना छोटी बॉटल है, हमेशा जेब में कैरी करो। जब आप एक मोबाइल कैरी कर सकते हो जितना बड़ा होता है, तो एक छोटा सा रोल ऑन रखने में क्या जा रहा है? ये तो आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, इसको कैरी करना चाहिए हमेशा। ओके सर, जैसे जो इंसान डेली ड्रिंक कर रहा है, डेली स्मोकिंग कर रहा है ना, डेली नॉन वेज खा रहा है, उसको आदत ही पड़ गया, अब उसके बिना रह ही नहीं सकता वो, तो क्या ऐसे इंसान का भी ऑरा बिल्कुल डेड हो चुका है? और डेड नहीं बोलेंगे यार, और डेड तो आदमी डेड सिंपल है। तो कोई आदमी डेड नहीं कर रहे हम। हाँ जी। ठीक है, सिंपल सी बात है, वीक हो सकता है, हाँ जी। डेड नहीं हो सकता यार। ओके। ठीक है ना, हम ये बोल सकते हैं नेगेटिव 100% है। अच्छा। है ना, मगर हम ये नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव 0 है, नेगेटिव भी 0 है, तो डेड बॉडी हो गई ना। अब तो कोई एनर्जी बची ही नहीं। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं, आपका मैं इंटेंशन समझ गया हूं। अगर आदमी दारू, सिगरेट, नॉन वेज ये सब खा रहा है, ठीक है, तो क्या उसको भी इफेक्ट होगा? क्योंकि वो इंटेंशन लगा रहा है कि मुझे इंप्रूव होना है, मुझे ठीक होना है। जब वो इस इंटेंशन से उसको लगाएगा तो डेफिनेटली हो सकता है आपको इफेक्ट आ रहा है 1 दिन में या 10 दिन में प्रॉब्लम्स के साथ, हो सकता है उसको 1 महीने बाद आने लगे, मगर वो एक सीढ़ी चढ़ चुका है, क्योंकि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। तो पॉजिटिव रिजल्ट 100% आएगा। ओके सर, मेरे एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आप ऑरा स्कैनिंग करते हो है ना, वो लेफ्ट और राइट साइड मूव करता है, तो ऐसा तो नहीं अभी आपके पास ही कुछ ऐसा सिस्टम है वो लेफ्ट राइट कर ही जा रहे हो उसको? बड़ा मजेदार क्वेश्चन पूछा है यार। पता है मेरे को ऐसे कमेंट्स आते हैं, हाँ जी, और मैं हंस के लोटपोट हो जाता हूँ, लिटरली लोटपोट हो जाता हूँ। अरे इसमें तो बैटरी नजर आ रही है। अरे 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 देखो, एक ने तो बड़ा साइंटिफिक तरीका बताया, पता नहीं कौन सा इमोशन इफेक्ट बताया, कि हल्का सा भी यूं तो इधर, हल्का सा भी इधर तो इधर। और मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा, अगर मुझे इधर मोड़ना है तो मुझे पूरा यूं मोड़ना पड़ेगा, इधर मोड़ना है तो इधर मोड़ना पड़ेगा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ऑरा स्कैनिंग करते हैं तो मुझे अपना दिमाग नहीं यूज करना, अदरवाइज एनर्जी मुझसे कनेक्ट नहीं होगी। अच्छा। इट इज विद द यूनिवर्सल एनर्जी। ओके। तो यूनिवर्स क्या कह रहा है, यूनिवर्स आंसर कर रहा है उस चीज को, मैं नहीं कर रहा। मेरे में कोई शक्ति नहीं है, ना मैं इस लायक हूं, मैं हूं ही नहीं इस लायक। मैं एक छोटा आदमी हूं, नॉर्मल ह्यूमन। मैं बस एक टेक्निक यूज कर रहा हूं, यूनिवर्स की एनर्जी से मैं आंसर ले रहा हूं, और वो यूनिवर्स ही आंसर कर रहा है। तो मेरे को बस चुपचाप सीधे बैठना है और सवाल रखना है, वो अपने आप लेफ्ट राइट आंसर दे देगा। ओके,
अगर सर मैं अगर कोई भी रैंडम जो भी मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन है या जनता के भी माइंड के अंदर क्वेश्चन होंगे जो लोगों के अंदर काफी फैला रखे हैं, जैसे एग्जांपल के अंदर देता हूँ भी, जैसे हनुमान जी को बोलते हैं चिरंजीवी है ना, भी वो अभी धरती के ऊपर है या नहीं, अगर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूँ तो आपके गैजेट बता देंगे भी ये रियलिटी में है या नहीं है? डेफिनेटली देखिए, हम लोग मैं ये नहीं बोलना चाहता मैं भगवान हूं तो मैंने जो बोला बिल्कुल सही हाँ जी, है ना। हाँ जी। मेरी इंटेंशन गड़बड़ तो नहीं हो गई पूछते हुए भी हूं तो इंसान ही, हाँ। गलती भी कर सकता हूं। हाँ जी, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। हाँ जी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं, आपने मेरी रील्स देखी होंगी। हाँ जी, और हाँ जी। मैं इंडिया में इस वक्त ऐसा बंदा हूं जो फास्टेस्ट ग्रो किया है। हाँ जी, और जो मेरी रील्स है वो वायरल हुई हैं। हाँ जी, और वो वायरल हुई है, और वो सवाल ऐसे भी है कि ये नहीं कि मुझे पता है उनके हाँ। आंसर। अगर मैंने आंसर इंटेंशनली रखा तो मैं हर चीज को, हाँ जी, हाँ जी। देखिए मैं आंसर भी कर सकता हूं ना कि हनुमान जी तो है ही नहीं, मैं ऐसा क्यों बोलूं। मैं तो वो कर रहा हूं जो वो मेरे को आंसर दे रहा है, ठीक है ना। तो मेरे अश्वत्थामा के ऊपर सवाल था। अश्वत्थामा की रील आपने देखी होगी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने काफी रील देखी सर आपकी, आप हाँ। उसके अंदर बताते रहते हैं। करेक्ट। हाँ जी, तो मेरी अश्वत्थामा की रील देखी, उसमें मिलियंस में व्यू हैं। हाँ जी। तो उसमें हमने सबसे पहले यही पूछा क्या अश्वत्थामा अभी भी चिरंजीवी है, क्या वो धरती पे है? उसने हाँ जी। बताया हाँ है। ओके। क्या अश्वत्थामा का घाव अभी भी है? हाँ, उसने हाँ। बोला हाँ है। क्या अश्वत्थामा का घाव ठीक हो चुका है? बोला नहीं। क्या उसको आज भी दर्द होता है? उसने बोला हाँ होता है। मैं ये भी तो बोल सकता था वो तो ठीक हो गया है। कुछ कुछ लोगों ने मुझे कमेंट लिखे, और पता है कमेंट में क्या लिखा उन्होंने कि उसका तो घाव सिर्फ उसको जो दिक्कत थी वो 1000 साल के लिए था, श्राप। अब तो ठीक हो चुका है वो। मैंने तुम्हारा रिश्तेदार है, बताने आया था, मैं ठीक हो गया, बता दो सबको। तो ये पॉसिबल तो हो नहीं सकता। करेक्ट। हाँ जी। तो उसको आज भी दिक्कत कर रहा है, उसको प्रॉब्लम आज भी हो रही है, और ये जब तक धरती है तब तक होती रहेगी। अच्छा, मतलब जब तक कलयुग का बिल्कुल अंत ना आ जाए, है ना? बिल्कुल। ओके, मतलब मैंने ये भी चीज सुनी है अभी, जैसे जब कल के अवतार जी आएंगे अवतार लेके, जब यही सारे चिरंजीवी उनकी मदद करेंगे एक न्यू धर्म स्थापना करने के लिए। जी। तो सर ये थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अगर हो सके तो मैं अभी लाइव, अगर जनता को दिखाने के लिए मैं लाइव कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पुट करता हूँ सर, हम कर सकते हैं लाइव? हम लाइव करेंगे। हाँ जी। बट पहले मैं आपको ये बता दूं, हम और क्योंकि कुछ कुछ मेरे पास जो बंदे आते हैं, हाँ जी, वो सोचते हैं कि बस उनके यस नो बता दो, मेरी शादी होगी, है ना, मेरे बच्चे होंगे, ठीक है, मेरे का नया घर बनेगा। ये मत करो। हाँ, ऑरा स्कैनिंग का जो इंटेंट है वो क्या है? क्या आपका ऑरा नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव कन्वर्ट आइडेंटिफाई करेंगे, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने की बात करेंगे। आपके चक्रास इम्बैलेंस है, हम उसको चक्रास को बैलेंस करेंगे। तो जो मेरा सिग्नेचर ऑयल है वो आपका पॉजिटिव ऑरा बना रहा है, आपके चक्रास को बैलेंस कर रहा है। जब ये चक्रा बैलेंस हो जाते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ सही है ना। हाँ जी। तो हम यही बात कर रहे हैं। तो इंटेंशन ये रखना चाहिए कि मेरे चक्रास तो गड़बड़ नहीं है, मेरा ऑरा ठीक है कि नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या देखना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई बंधन दोष तो नहीं है, मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, कहीं मेरे काम तो रुकते तो नहीं है, कोई मैं काम करने जाता हूँ रुक जाता है, कोई भी काम होने ही वाला होता है बट आखिरी टाइम पे बंद हो जाता है, तो इट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है। और स्कैनिंग करवाओ ना। मेरे पास तो ऐसे ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं रजत जी कि एक छोटा छोटा साइंटिफिक लोगो बनाने के लिए भी वो मुझसे पूछते हैं। हाँ, आज वो ये भी पूछते हैं कि रोज मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं, रोज वो फीस पे करते हैं बिजनेसमैन, वो रोज बोलते हैं क्योंकि आपकी सलाह बहुत सही है मेरे लिए। वो रोज मेरे को फोन करते हैं, रोज सलाह लेते हैं कि आज मैं इस बंदे से मीटिंग करूंगा, ये सही है, मेरी आज 3 बंदों से मीटिंग है, इन तीनों में से मैं किसको कॉन्ट्रैक्ट दूं, कौन सा मेरे बिजनेस के लिए ज्यादा ग्रोथ हो, फायदेमंद है। मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, डॉक्टर ने मेरे को ये सलाह दी है, मेडिसिन दी है, ये कितनी % मुझे लग रही है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिफोर मैं आपको लाइव दिखाऊं कि कैसे करते हैं, हाँ जी, आपको पता नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, अच्छा, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे स्पोर्ट्समैन ये रोज करवाते हैं ऑरा क्लींस। आपके पास मैसेज आते हैं? हमारे पास एक क्लॉज होता है कि हमें प्रिवेसी, एक खाली सेलिब्रिटी की बात नहीं है, हाँ जी, मेरे पास जो भी आएगा मैं किसी की भी कोई प्रिवेसी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ओके, बट यस, सेलिब्रिटीज आते हैं, टीवी स्टार्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, डिप्लोमेट्स तक आते हैं, जो ये तक बोलते हैं कि आप हेल्प करिए, क्योंकि उनका वो डेली रूटीन है, नहाना धोना खाना खाना जैसे रोज का काम है, ऑरा क्लीन करना, ऑरा काम करना, आगे क्या डायरेक्शन में काम करना है क्या नहीं करना, वो कंसल्ट करते हैं। हम एक आम आदमी ये नहीं करता, क्योंकि सबसे पहले आम आदमी सोचेगा भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है रोज तो फीस देने के। रोज मत करो, मगर जब भी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, पूछो। इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पूछो, इंटरव्यू में दिक्कत आएगी उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, क्या ऐसी टेक्निक बनाएंगे जिससे क्रैक हो जाए। कोई बिजनेस डील करने जा रहे हो, कोई मकान खरीदने जा रहे हो तो पूछो।
क्यों? क्योंकि मैं इसलिए नहीं ये लाइव अभी आपके सामने कर रहा हूं। क्यों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं? क्योंकि मैं नहीं चाहता इंटेंशन दुनिया के सामने ये सिर्फ यस नो बोल रहा है। हमारा काम है वास्तु करना, हमारा काम है आपका एस्ट्रोलॉजी देखना, हमारा काम है आपका चक्रास बैलेंसिंग देखना। हम होलिस्टिक डिजाइन करते हैं थ्रू दिस मशीन। तो जब मेरे पास बंदा आएगा तो मैं सब कुछ चेक करूंगा उसका, और फिर वो ठीक होगा, उसका सोल्यूशन डिफाइन करूंगा। तो अब हम आ जाते हैं आपके उस सवाल पे। आप लाइव देखना चाहते हैं? हाँ जी, तो आप करते हैं इसको लाइव शुरू। ठीक है सर। तो ये है ऑरा स्कैनर। ये आपने देखे होंगे कि यहाँ पे सैंपल्स भी लगते हैं इसके पॉजिटिव। अगर किसी का बंधन दोष चेक करना है वैसे भी चेक कर सकते हैं, मगर वो सैंपल्स लगाने का काम उनका होता है जिनकी एनर्जी इतनी बैलेंस ना हो, इतनी स्ट्रांग ना हो। मैं तो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट कर जाता हूँ और मुझे सैंपल्स की जरूरत नहीं होती। आई कैन सिंपली डिटेक्ट। और सबसे अच्छी बात यह है, जो भी मैं बताता हूं, अगर मैं ये भी बोलूं ना आपका वास्तु दोष है, तो एग्जैक्टली वास्तु दोष निकल के आता है। रजत जी, इसका एग्जांपल आप ही हो। क्यों? अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया और बताया कि इधर आपका टॉयलेट में कुछ वास्तु दोष है और वो निकल के आ गया। हाँ जी। तो ये बिना देखे, बिना मैप्स देखे भी बता देता है। तो आइए अब हम सीधा शुरुआत करते हैं। आपसे ही शुरुआत करेंगे। 2 सेकंड दीजिए, मैं मुझे एनर्जीज को वापस कनेक्ट करने दीजिए। ठीक है जी। ओम। बोलिए रजत जी, क्या पूछना चाहते हैं? पहले तो आप मेरे बारे में बता दो थोड़ा सा। अरे वाह, ये तो बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। तो आज आप पहली बार देख रहे होंगे रजत जी का ऑरा स्कैन हो रहा है। तो हम ये अच्छा भी किया आपने कि स्कैन करवा लिया, लोगों को पता लगे ऑरा स्कैनिंग कैसे होती है। ओके। सामने मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। सामने रजत जी हैं। क्या आप रजत जी को स्कैन कर पा रहे हैं? यस। अच्छा। क्या रजत जी का ऑरा पॉजिटिव है? नो। रजत जी का ऑरा कितना % नेगेटिव है? 60 to 70% नेगेटिव। ओके। क्या रजत जी का ऑरा पॉजिटिव है? नो। क्या रजत जी का ऑरा नेगेटिव है? यस। रजत जी का जो ऑरा पॉजिटिव हो परसेंटेज में बताएं। 0%। रजत जी के ऊपर क्या कोई स्पिरिट अटैक है? नो। रजत जी के ऊपर कोई बंधन दोष है? यस। रजत जी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है? यस। रजत जी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, क्या इनके फादर की फैमिली ट्री से? नो। रजत जी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, क्या इनकी मदर की फैमिली ट्री से? रजत जी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, क्या इनके फ्रेंड्स के थ्रू है? नो। रजत जी के ऊपर जो ब्लैक मैजिक है, क्या कोई दूर का रिश्तेदार है? आपकी मदर की साइड से कोई दूर का रिश्तेदार है जो आपको बहुत चहेता है, आपके लिए जो ये कर रहा है। मैं चहेता ही बोलता हूं, उनको इतना प्यार है आपसे कि वो आपका इतना अच्छा चाह रहे हैं। क्या बोले हम अब उनके बारे में? ये तो थोड़ी गड़बड़ होगी। क्योंकि मैं तो नान की साइड ही जाता हूँ, मैं तो दादा की साइड तो बहुत कम जाता हूँ। तो आप सोचो, आप वहीं जाते हो और वहीं पे कोई है जो आपसे प्यार मोहब्बत कर रहा है इतनी। अब आप प्लीज कंफ्यूज ना हो, प्यार मोहब्बत से मतलब मैं डायरेक्ट ब्लैक मैजिक वर्ड नहीं यूज करना चाहता। तो कोई तो इनका बहुत ज्यादा भला करना चाह रहा है। इतना प्यार ना करो मेरे को, मैं पहले ही बता दिया। अभी और पता करते हैं। हम आपके चक्रास को स्कैन करते हैं। हाँ जी। क्या रजत जी का रूट चक्र बैलेंस है? नो। रूट चक्र मूलाधार सबसे नीचे। ओके। क्या आपका सेक्रल चक्र बैलेंस है? नो। क्या आपका सोलर चक्र बैलेंस है? नो। क्या आपका हार्ट चक्र बैलेंस है? प्यार मोहब्बत। काफी अच्छे इंसान हैं आप, प्यार बहुत करते हैं लोगों से। और प्यार ही है सोशल मीडिया। आपने हमें भी तो प्यार दिया, तभी तो हम आए हैं। तो ये तो बहुत है। क्या आपका थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है?
देखिए चमत्कार, आप सोशल मीडिया में हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं तो थ्रोट तो होगा ही, क्योंकि वो बोलने के लिए काम आता है। हाँ जी। ठीक है, क्या आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस्ड है? नो। क्या आपका क्राउन चक्र बैलेंस्ड है? नो। तो आपका सिर्फ हार्ट और थ्रोट, ये और यही बैलेंस है, बाकी सब और अगर ये बैलेंस करना है तो क्या करें? हम बताएंगे आपको। हम आपको सिग्नेचर ऑयल दे तो रहे हैं, आप उसको लगाइए रोज, आपके Okay. चक्रास बैलेंस हो जाएंगे 1 महीने में। अच्छा सर, आप एक ऑयल की भी बात करते हैं, अगर मैं उसको स्मेल करता हूँ तो जो वही मेरे है वो सिग्नेचर ऑयल, ओके जो अभी है रोल ऑन आपके मैंने पास? आपको दिखाया, हाँ जी। आप उसको यूज करिए। तो अभी हमें वो ट्राई करते हैं, लाइव पता लग जाएगा उसको। आप अभी करिए, अभी आपका नेगेटिव है ना, हाँ जी। अभी आप लाइव करिए इसको। ओके प्लीज आपने मेरे को दिया था ना, मैं एक बार चेक करके देखता हूँ भी उससे होता है। अरे इसको स्मेल करना है और इससे नेगेटिव जो हो रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। रखिए मेरा हाँ जी। ऑरा पॉजिटिव हो, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। मेरा ऑरा क्लीन कर दो। ओके लगाओ, आप रोल ऑन लगाओ सबके ओके। सामने, और स्मेल करना है इसको। हाँ, जोर से 3 बार ओके अब एक बार ट्राई करके देखते हैं। स्मेल करिए अब। पर रिश्तेदारों थोड़ा संभल जाओ, अब पता लग गया मेरे को। अब करो ट्राई सर। क्या रजत जी का ऑरा पॉजिटिव है? आपके सामने है ये। रजत जी का ऑरा कितना परसेंटेज पॉजिटिव है बताएं? 100%। आपके कमाल की सामने चीज है। लाइव किया है मैंने, नेगेटिव था, अभी 70%, पॉजिटिव 100% पे हुआ। हाँ जी। तो दोस्तों आपके सामने आई चीज सर काफी इंटरेस्टिंग है सर ये तो। अगर मैं रैंडमली कुछ भी अपने जैसे जो मेरा एरिया है वहां पे भी कई चीजें बोली जाती है, कुछ इतिहास से रिलेटेड भी, अगर मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट करता हूं तो उसके भी आंसर मिलेंगे मुझे। बिल्कुल, क्योंकि मेरा दिमाग जी। नहीं है ना वो। हाँ, अब हाँ, मुझे तो हाँ। नहीं पता आप कहाँ हो, क्या है वहां पे, क्या होता है। हाँ जी। आप पूछो, यूनिवर्स जवाब देगा। ओके मतलब अपने जो यूनिवर्स का ओरा है वो उसी हिसाब से पहले एनर्जी जो पूरे ओके। ब्रह्मांड की हाँ जी। एनर्जी चल रही है वो जवाब देगी ना। ओके हम तो कुछ भी नहीं है उसके हाँ आगे। जी सर, ये वैसे ये भी क्योंकि जहां मैं रहता हूँ आपको पता नहीं है वहां मुझे का है नहीं ना, पता। वो तो मेरे को ही पता ओनली। जी। तो मैं सर एक बार क्वेश्चन पुट करता हूँ, क्योंकि मैं हरियाणा पंचकुला पिंजौर का रहने वाला हूँ है ना। वैसे बेसिकली देखा जाए तो मैं रोहतक का हूँ, मेरे जो दाद के हैं वो रोहतक की साइड से है, वैसे बिलोंग मैं रोहतक से करता हूँ, रहते हैं हम पंचकुला पिंजौर में। तो वहां पे ये बोला जाता है अभी हमारे पिंजौर के अंदर ना, पिंजौर कालका के अंदर पांडव पुत्र जो है ना वो रह के गए थे, 5 पांडव रह के गए थे। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए कि पिंजौर कालका के अंदर पांडव रह के गए थे। हे मां। अभी दोस्तों पता लग जाएगा अभी हमारे पिंजौर के अंदर कालका के अंदर क्या पांडव सच्ची में आके रह के गए थे वहां पे, कहते भाई 365 बोड़ियां हैं वहां पे। रजत जी का सवाल है, पिंजौर कालका चंडीगढ़ के पास क्या 5 पांडव ने अज्ञातवास बिताया है? यस। ओके और पूछिए आप, जो मुझे ना पता हो, आपको पता हो वहां का। ओके सर, ऐसे भी बोला जाता है भी हमारे पिंजौर के अंदर ना गुरुद्वारे के पास धारामंडल बोड़ी है एक, और वहां पे द्रौपदी कुंड भी है। क्या वहां पे भी स्नान किया था पांडवों ने और द्रौपदी ने? धारामंडल क्या है? धारामंडल एक बोड़ी है, वहां पे क्या पांडवों ने और द्रौपदी ने स्नान किया था? रजत जी का पिंजौर में। सवाल है, पिंजौर में धारामंडल बॉडी है, वहां पे क्या द्रौपदी ने, पांडवों ने स्नान किया था? यस। ऐसे तो सर मेरे वहां पे तो और भी चीजें बोली जाती है, तो मैं वो भी पुट कर सकता हूँ। देखिए हमें तो नहीं पता कुछ हाँ का, जी। हम वहां के नहीं हाँ हैं। जी। आप पूछिए। ओके सर, हमारी हम पिंजौर के आगे जाके कालका है, तो कालका के अंदर काली माता जी का मंदिर है, तो ऐसे बोलते हैं वहां पे साक्षात माता जी पधारे थे, और उन्होंने अपने जो पैर के चिन्ह होते हैं ना वहां पे साक्षात है वो। तो क्या रियलिटी में माता जी वहां पे कालका मंदिर में पिंजौर में पधारे थे कालका में? माँ कालका ने क्या साक्षात दर्शन दिए थे, अपने पैर रखे थे कालका मंदिर पिंजौर चंडीगढ़ के पास? बताइए। प्रॉपर घूम गया है तो सर ये तो थोड़ा अलग सा लग रहा है, बिलीव करना थोड़ा वो हो रहा है सर। आप कुछ और भी पूछिए जो हो, कुछ ऐसी चीजें जो पिंजौर हो, आसपास और इलाका कुछ हो। हाँ जी, अपने पिंजौर बहुत- कालका में है हाँ।
कालका के अंदर बालाजी का मंदिर है, ऐसे बोला जाता है। वहां पे हनुमान जी का पैर लगा था जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे ना, तो हनुमान जी वहां पे या तो विश्राम किया था उन्होंने या पैर लगा था उनका। तो क्या ये सच है? कालका जी के अंदर बालाजी का मंदिर है, क्या वहां पे हनुमान जी ने रुके थे या पैर लगा था उनका वहां पे बालाजी मंदिर में? रजत जी पूछ रहे हैं कालका में चंडीगढ़ के पास बालाजी का मंदिर है, क्या हनुमान जी ने वहां पे कभी उतरे थे, कभी उनका पैर लगा था? कुछ आप उल्टा भी पूछिए वरना दुनिया सोचेगी इधर ही कोई घूमता है। तो सर उल्टे में क्या क्या चीज पुट कर सकते हैं, क्योंकि सर यही चीज के बारे में पता है मेरे अब को। आप पूछिए। हाँ जी। मैं पूछता हूँ, हाँ जी। क्या जाखू मंदिर, हाँ जी। हाँ, शिमला में जाकू मंदिर। हाँ जी। शिमला में जो जाखू मंदिर है, क्या वहां पे हनुमान जी कभी उतरे थे? ठीक है। क्या जाखू मंदिर में श्री राम जी आए थे कभी? क्योंकि वहां तो श्री राम जी गए ही नहीं, ना कर दिया इसने तो क्या वहां पे हनुमान जी ने विश्राम किया था जाकू मंदिर में? क्या जाखू मंदिर पे हनुमान जी ने विश्राम किया था? सर ऐसे एक और मंदिर है कसौली के अंदर, मन की पॉइंट है, क्या वहां पे हनुमान जी रुके थे या वहां पे उनका पैर लगा था? कसौली हिमाचल में मन की पॉइंट है, क्या वहां पे हनुमान जी का पैर लगा था? कमाल की चीज है सर ये तो। जी। सर ऐसे तो माइंड के अंदर और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर मैंने एक वीडियो देखी थी जी। ब्रह्म सरोवर के ऊपर, नहीं ब्रह्म सरोवर नहीं, कैलाश के, ब्रह्म सरोवर है कैलाश के पास, है ना? मानसरोवर। मानसरोवर, हाँ कहते हैं कैलाश के पास मानसरोवर है, वहां पे एक लाइट उतरती है, क्या वो देवी देवता ही है कोई? कैलाश मानसरोवर में जो लाइट उतरती है, क्या वो एलियंस की लाइट है? नो। कैलाश मानसरोवर में ब्रह्म मुहूर्त में कोई लाइट उतरती है, क्या वो दिव्य शक्ति है? यस। तो क्या वो जो दिव्य शक्ति है वो किस फॉर्म के अंदर है? इंसान के फॉर्म में है या कुछ किसी एनिमल के फॉर्म में? एनर्जी जो होती है वो इंसान नहीं होती। इंसान हम हर हाँ चीज को, एनर्जी कभी बॉडी नहीं होती। ओके। तो एक आत्मा होती है, जब इंसान मरते भी हैं तो आत्मा एक रोशनी की तरह ऊपर जाती है, वही एनर्जी जो दिव्य शक्ति उतरती है, दिव्य शक्ति जाती है। ओके सर, ऐसे भी बोला जाता है हिमालय के अंदर एक हिडन शहर बना रखा है, जो भी चिरंजीवीज है वो वहां पे रहते हैं, और जितने भी ऋषि मुनि है जो लाखों सालों से जीवित है वो वहीं पे ही है, हिडन शहर के अंदर। रजत का सवाल है कि शंभाला ज्ञानगंज कैलाश मानसरोवर के पास, क्या वो इसी आयाम पर है? क्या वो किसी और आयाम पे है कैलाश मानसरोवर में? अब आयाम का मतलब होता है डिमेंशन। ओके। तो हम जिस डिमेंशन पे हैं उसमें नहीं है, मगर उसी स्थान पर जिसको हम ना देख सके। अच्छा। जैसे हम आत्माओं को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, क्यों? हाँ क्योंकि जी। वो किसी और डिमेंशन में है। हाँ जी। तो वो है। सर वैष्णो देवी के अंदर कहते हैं ना वहां पे पिंडियां रखी हुई है ना, तो क्या वो साक्षात माता जी का रूप है? माँ वैष्णो देवी में 3 पिंडियां निकली हैं जो माँ का स्वरूप है, क्या वो साक्षात माँ का स्वरूप है? सर एक और क्वेश्चन, श्री राम जी ने माता वैष्णो माता जी को वचन दे रखा है भी मैं कलयुग में आऊंगा और मतलब उनके पास आएंगे वो, मेरे को काफी इतना डिटेल में नहीं पता, तो क्या वैष्णो देवी माता जी श्री रामचंद्र महाराज जी का वेट कर रहे हैं वहां? क्या माँ वैष्णो देवी आज भी श्री राम जी का वेट कर रही हैं गुफा में? एक और सवाल पूछता हूँ ना। हाँ जी। मैंने एक रील बनाई थी हाँ जी। मून लैंडिंग के ऊपर। मून लैंडिंग के ऊपर? इंसान जो चांद हाँ, पे हाँ, गया, हाँ, अमेरिका ने बोला उसने चांद पे कदम रखा, कदम रख दिया। 30 साल पहले रख दिया, उसके बाद कभी कदम नहीं रखा। हाँ जी। और आज भी चांद पे रॉकेट पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। लैंडिंग तो पता नहीं कैसे करी उन्होंने 30 साल पहले। हाँ जी। तो मैंने जो रील बनाई है उसमें तो क्लियर बोला है कि ये फेक है। आज अच्छा। मैं पूरी जनता के आगे पॉडकास्ट में बताता हूँ। क्या यूएस ने जो मून लैंडिंग करी है, इंसान चांद पे गया था, क्या वो असली में गया था? रॉन्ग। क्या उसकी शूटिंग धरती पे ही हुई थी? तो अब समझ जाइए, अब इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या बोला जाए। तो ऐसे तो लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है सर। आप खुद सोचिए, अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं हाँ जी। इस बात के, हमारे देश इतना तरक्की कर चुका है, हाँ जी। वर्ल्ड की टॉप 4 इकोनॉमीज में से आता है अभी। हाँ जी। हाँ जी। और हम बहुत जल्दी तीसरी इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। हाँ जी।
हमारे देश को भी वहां पहुंचने में पहला अटेम्प्ट फेल हो गया हाँ जी, कुछ साल पहले, हाँ जी, और इसी साल शायद हम गए थे, हाँ जी, जो हमारा वहां पहुंच तो गया धरती पे, है ना, लैंड किया। हाँ जी, हमको आज भी वहां लैंड करना बहुत मुश्किल है, और इंसान तो वहां पे पहुंचाना अभी भी बहुत डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए। रशियंस ने भी उसके बाद कभी लैंड नहीं किया। अच्छा, अरे मैं कह रहा हूं, अगर कोई प्लॉट काट रहा है ऊपर, समझो आप, तो अमेरिका का ही ठेका है क्या कि एक बार गया अब कोई नहीं जाएगा? तो रशियंस क्यों नहीं उतरे? कोई और देश क्यों नहीं उतरा? चाइना क्यों नहीं उतरा? चाइना के एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं उतरे? बताओ ना। सिर्फ ये बोला गया है कि आज तक रॉकेट्स वहां गए हैं, ऑर्बिट में घूमे, ऑर्बिट जैसे क्या ये माइक है इसके चारों तरफ घूम के आ गए, हाँ जी, और लैंड कराना शुरू हुआ है अभी हाल फिलहाल कुछ साल पहले। अच्छा, ओके, मगर इंसान नहीं गए हो, क्योंकि उनमें मैन मेड रॉकेट्स नहीं है वो। हाँ जी, तो ये झूठ है। ओके, ये आंसर मुझको यूनिवर्स ने दिया है, ये आंसर मेरा नहीं है। बट ये एक ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, बहुत सारे इसके क्रिटिक्स हैं जिन्होंने क्लियरली बोला है कि ये मैन मेड इंसान कभी चांद पे नहीं उतरा है, ओके, लिटरली नहीं उतरा है, ओके, ये पॉसिबल ही नहीं हुआ अभी तक। मे बी आई एम रॉन्ग। आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करिए, नहीं लगे तो इग्नोर करिए, सिंपल सी बात है। मेरी एनर्जी कहती है ये नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, और इसको मैंने साइंटिफिकली आपके सामने प्रूव भी कर दिया। रॉकेट उतारना मुश्किल हो रहा है, इंसान उतरना, और 30 साल पहले उतर 40 साल, सॉरी अब तो 50 साल हो गया ना, 1969 की बात कर रहे हैं हम। 50 साल पहले उतर गया था, उसके बाद कभी उतरे नहीं। तो आप ये भी पूछिए ना, आप अभी पूछ रहे थे कि प्लॉट काट रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं ना वहाँ प्लॉट कट रहे हैं वहां पे, तो ये भी पता कर देते हैं वहां सच्ची में प्लॉट कट रहे हैं चांद के ऊपर। अब एक बात बताओ रजत, हाँ जी, ठीक है रजत, आपने प्लॉट खरीद लिया, हाँ जी, क्या आप, इंसान तो वहां उतर नहीं पा रहा, प्लॉट काटे किसने? प्लॉटिंग कौन कर रहा है? कौन है? कोई हरियाणा गुड़गांव से कोई प्लॉट बिल्डर गया है भाई? कोई, या वो दुबई वाले बिल्डर पहुंच रखे हैं वहां पे? कौन है वो जो प्लॉटिंग कर रहा है? पूछ के तो देखो। और किसने खरीद लिया? उसने कौन सी जगह पे, कौन सी जमीन पे, कौन सा एरिया, कितना साइज का है, कहाँ पे, किस जगह पे दिया? हम तो जमीन देख के लेते हैं ना जी। जब इंसान गया नहीं तो किसने काटा, किसने देखा? अभी एक इंसान को अगर चांद की ट्रिप लगा के वापस आना पड़े तो मिनिमम 300-400 करोड़ रुपए एक बंदे से लगा जाएगा। प्लॉट खरीदना तो बहुत दूर की बात है सर। और जाएगा कैसे? और फिर प्लॉट खरीद भी लिया तो मकान कब बनेगा? ईंटें कैसे जाएंगे, सीमेंट कैसे जाएगा वहां? नहीं, वो भी चलो वहां पे बना दे साइंटिस्ट। इसकी ये वाली पीढ़ी तो लेगी हाँ नहीं, जी। उसकी अगली पीढ़ी भी बसेगी नहीं, उसकी अगली पीढ़ी किसने देखी? तो ये तो सब झूठ चल रहा है। या तो सिर्फ लोग व्यू के लिए करते हैं, हाँ, या हो कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बड़े लोगों के बीच में। हाँ, या तो भ्रमित करने के लिए लोगों को, है ना, या उसके आड़ में कुछ और ही चल रहा कुछ और ही चल रहा हो। भी लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर दो, और उसके साथ साथ जब ये डाइवर्ट हो रखे हो उसके साथ साथ अपना कोई स्कैम स्कूम करने की वो करो। बहुत सारे, हम भी डिस्कवरी चैनल देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक। हमें भी सुनने में आया, साइंटिस्ट बोल रहे थे हम एक सीढ़ी बनाते हैं धरती से ऊपर तक की, हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, एक एलिवेटर बनाते हैं कि चांद से धरती का एलिवेटर बन जाए। अरे भैया, लिफ्ट हमारी बिल्डिंगों की ढंग से नहीं चल रही। और तुम वहां पे पौड़ियां बनाओगे। तो सोचने की बात है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक छुपा है। हाँ जी, तो हम मतलब भ्रमित ना हो, हाँ जी, और ये जो बेकार की बातें इनको सडनली इग्नोर करो। ओके सर, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे काफी जो लोग है ना, काफी मान्यता है ना, नीम करोली बाबा जी काफी मान्यता है, और उनको ऐसे भी बताया जाता है भी उनको हनुमान जी के दर्शन हुए थे, और उनको अवतार भी माना जाता है हनुमान जी का। तो काफी लोगों की आस्था और काफी लोगों के काम जो मनोरथ होता है ना, वाकई सिद्ध हो जाते हैं वहां पे जाने के बाद। तो ये चीज देखते हैं, जो नीम करोली बाबा जी थे, क्या उनको सच्ची में हनुमान जी के दर्शन हुए थे? तो इससे भी थोड़ा लोगों को विजन क्लियर हो जाएगा सर। एब्सोल्युटली चेक करना चाहिए। हाँ जी, क्या नीम करोली बाबा को कभी हनुमान जी ने दर्शन दिए थे? क्या नीम करोली बाबा को हनुमान जी का आशीर्वाद था? और वहां जाने के बाद क्या सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती है? पूछ सकते हैं, मेरी इच्छाएं नहीं होती। मैंने क्या कहा कि मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं ये लाइव करूं, किसी को ठेस भी पहुंच सकती है, और कोई एक नकली गलत मैसेज भी जा सकता है, तो हमें संभल के जवाब देने चाहिए। आज मैं बोल दूं सबकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और कई करोड़ लोग वहां पहुंच जाएं, तो कि व्यवस्था पूरी चरमरा जाएगी। उत्तराखंड सरकार मुझे पकड़ेगी, भाई क्या बोल रहे हो तुम? सोचिए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार विराट कोहली और अनुष्का जी गए वहां पे,
और उसके बाद क्या हो गया, काफी 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 लोग जाने लगे, काफी तादाद में है लोग ना? वहां गए। हाँ जी। जबकि वहां तो बिल गेट्स भी आए थे, हाँ। ठीक है, वहां पे फेसबुक के फाउंडर भी आए जिन्होंने फेसबुक बनाया, उन्हीं के आशीर्वाद से। तो नीम करोली बाबा आश्रम बहुत अच्छी जगह, बहुत प्यारी जगह है। और आपकी इच्छाओं के बारे में ना बात करते हुए, अगर आप सच्ची में सिर्फ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वहां जाना चाहते हैं, तो उससे अच्छी जगह कोई और नहीं है इस वक्त धरती में। सर काफी अच्छी बात आपने बोली, और काफी लोगों का काफी मन उनकी तरफ अट्रैक्ट है ना, हनुमान जी के भक्त और बाकी जो नीम करोली बाबा जी से जुड़े काफी लोगों की अट्रैक्शन है वहां पे, है ना। उनकी एक मन के अंदर जो इच्छा होती है लोगों की पूर्ण भी होती है वहां जाने के बाद भी। ऐसे कहते हैं भी, आज भी कहते हैं हनुमान जी की जो पावर है और जो भी आशीर्वाद हो आज भी लोगों का वहां पे बना हुआ है। तो काफी पॉजिटिव जगह है। अभी वैसे मैं गया नहीं हूँ, पर मेरे माइंड में आता है भी मैं जाऊँ वहां पे एक बार, है ना। मेरा मन खुद ही मेरे को खींचता है भी उस साइड को एक बार तू जाके आ, माइंड अपने आप खुद बोलता है मुझे। और जब मैंने अभी ये आप जो आपने लाइव करके दिखाया, तो अब तो मेरा मन और कह रहा है भी एक बार जाके आ रहा है, तो अब एक बार जाके आ वहां पे। मैं गया हूं, हाँ जी। और आप हैरान हो जाएंगे, वहां जो उनकी मूर्ति है, हाँ जी। वो ऐसा लगता है कि वो जिंदा सामने बैठे हैं। अच्छा। सुनने में तो ये भी आया कि उनकी बाबा जी की कुछ एशेस, उनकी राख उस मूर्ति में डाली गई है, उसके अंदर मूर्ति बनाते वक्त। अच्छा। और लिटरली जब आप उनके सामने बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, मूर्ति के आगे बैठते हैं, तो ऐसा लगता है वो आप ही को देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो जिंदा आदमी है। मतलब इतनी प्यारी। और वहीं पे कोने में उनकी एक छोटी सी एक मतलब एक चट्टान है, चट्टान के नीचे बैठ के वो पूजा करते थे। उसको अब बाहर से कवर कर दिया गया है, प्रॉपर कमरे वमरे टाइप में बना के। तो वहां पे भी जब जाते हैं ना, तो बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, उनकी प्रेजेंस फील होती है। मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छी जगह है, मगर हमें एक जिम्मेदार नागरिक पहले बनना चाहिए। हाँ जी। सोच समझ के जाएं। अभी तो फिलहाल ना जाएं, बरसातें कुछ ज्यादा ही हो रही है पहाड़ों में। हाँ जी। और सोच समझ के जाएं, और हाँ जी। अच्छी इंटेंशन से करा हुआ हाँ जी। किसी भी स्थान पर जाएं, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी भी धर्म का हो। अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है, हमारा थॉट अच्छा है, तो सभी जगह हमारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। हाँ क्योंकि जी। इच्छा पूर्ण करने वाला यूनिवर्स है, और यूनिवर्स को अगर आपने सही इंटेंशन नहीं दी, तो फिर क्या फायदा। जैसे मैंने आपको बोला, आप रोल ऑन लगाओ और बोलो मेरे क्लीन कर दो, हाँ। क्लीन हो गया। अभी तो आपका नेगेटिव था, अभी पॉजिटिव हो गया। काफी सारे, ये तो मेरे को काफी अच्छा लगा सर प्रोडक्ट। एकदम बिल्कुल इंस्टेंट इसने एकदम सारी चीजें क्लियर करके रख दी, है ना जी। सर। ये तो जैसे आपने अभी ओरा स्कैनिंग के बारे में बताया, और जो मेरे रैंडम सवाल थे जो हमारे वहाँ पे बोले जाते हैं, वो भी मैंने आपके साथ जब क्वेश्चन पुट किया तो उनके भी आंसर निकल के आए। तो सर जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना काफी लोगों को डराया जाता है राहु से रिलेटेड। अगर राहु पॉजिटिव है तो रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, अगर राहु नेगेटिव है तो आप बर्बाद हो जाओगे, करोड़पति से रोड़पति बन जाओगे। और अगर किसी का राहु नेगेटिव है तो क्या करे ऐसा, मतलब रामबाण आप ऐसा बता दो भी, कुछ एक बारी कर लिया आपने उपाय, राहु पॉजिटिव। मैं राहु की ऐसी रेमेडी बता देता हूँ ना रजत, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे इंडिया के लिए कुछ नहीं करना। जो लोग बोलते हैं कि भुट्टे खिला दो सांड को, ये कर दो वो कर दो, उस दिन फलाना दिन, कुछ नहीं करना। राहु की सबसे बड़ी रेमेडी जो है, वो रेमेडी है, आपको जाना पड़ेगा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर। पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है पैठानी विलेज। पैठानी विलेज में है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर। वहां पर इंद्रेश्वर महादेव शिव जी ने वहां पे क्या किया है, राहु को कंट्रोल करके, कैद करके रखा हुआ, बांध के रखा हुआ है। अच्छा। तो वहां पे जिसने भी पूजा कर दी, उसके बाद परमानेंट उसका राहु का सोल्यूशन हो गया। ओके। दैट इज द रामबाण रेमेडी। इसके अलावा कोई और रेमेडी अच्छी नहीं है। ये लास्ट चीज होती है, मतलब इससे ऊपर कुछ बनानी है राहु की पूजा के लिए। ओके। तो राहु की पूजा कराने के लिए पौड़ी गढ़वाल में जाके, पैठानी विलेज में जाके पूजा करवाइए, और फिर देखिए आप कमाल। ओके। ऐसे सर इसको रैंडम भी पूजा करवा सकते हैं, पहले अपनी चेक करवानी पड़ेगी कुंडली? आप रैंडम भी करा सकते हैं। आपको पता है आपका राहु सही नहीं चल रहा है, आपका कुछ ज्यादा ही थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपको ज्यादा ही शक्की हो चुके हैं, या आपको ज्यादा ही दिमाग चलाने लग गए हैं, या आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी चाहता हूं, मेरे को पहले ही पता लग जाता है ये क्या हो रहा है। तो शांत करने के लिए आप राहु के पास चले जाओ, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करवाओ। हो सकता है आपका पॉजिटिव हो जाए, आपका ये पॉडकास्ट कहां से कहां पहुंच जाए। आपके यूट्यूब वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है, बिजनेसमैन वाले के लिए भी बहुत फायदेमंद है, जो दिमाग चला रहे हैं, जो भी बिजनेस रिलेटेड दिमाग से काम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उन लोगों के लिए तो राहु की रेमेडी करना कंपलसरी है। ओके, ये करवानी चाहिए। करवानी चाहिए।
ओके सर, जैसे ब्लैक मैजिक के अंदर ये बोला जाता है, मेरे माइंड के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है, उठ जाता है ना, ऐसे कभी बैठे तो सोचने लग जाता हूँ। तो जो ये ब्लैक मैजिक जो फील्ड है ना, ब्लैक मैजिक की जो चल रही है चीजें, क्या ये सिर्फ फेयर से ही चल रही है इंडस्ट्री, डरा के ही चलती है इंडस्ट्री, या कुछ सच्ची में होती है ब्लैक मैजिक जैसी चीजें? एक्चुअली सच बताऊं, ये दोनों चीज है। मतलब ब्लैक मैजिक है हाँ भी जी। और उससे रिलेटेड डर भी पैदा किया जा रहा है। ओके। रियलिटी है ये। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपका चेक किया तो आपका निकला ब्लैक मैजिक है। हाँ जी। अब आप इसको ये भी समझ सकते हैं शायद मैं आपको डरा रहा हूं मगर मुझे आपसे क्या मिलेगा? हम तो अपने घर जैसी बात है, हम हाँ जी। आपसे कुछ नहीं कर रहे, हाँ जी। बल्कि हमारे लिए तो बेस्ट है कि हम आपको सोल्यूशन दे सकें। हाँ जी। मगर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और जब वो केसेस के ऊपर ब्लैक मैजिक डिटेक्ट होता है तो वो क्या बोलते हैं, पहले हमारे कुछ नहीं सर, आप बेकार की बात बोल रहे हो, ऐसे तो कुछ नहीं होता। उनको पता होता है इनके ऊपर है, वो डिटेक्ट हो चुका है, वो किसी और से भी रेमेडी करा चुके हैं, मगर वो और पैसा खर्च करने से डर रहे हैं। तो एक केस बताता हूं। एक लेडी आई थी मेरे पास, उन्होंने क्या किया, वो आई, उनके पर ब्लैक मैजिक डिटेक्ट हो गया, उनके पति इसलिए उनसे दूर चले गए, बिल्कुल ऐसा कांड कर दिया गया कि परिवार टूट गया है। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला नहीं मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, मैंने तो कितनों से चेक करा लिया, आप ही हो जो बोल रहे हो ब्लैक मैजिक है, ऐसे तो मेरे को कभी नहीं सुना। तो मैंने बोला जी कि आप किस चीज की गारंटी लिखवा के ले लीजिए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है और आपका परिवार टूटने का रीजन भी यही है। तो कहते मैंने उनसे बोला कि अभी आप बताइए अगर आपको ब्लैक मैजिक है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको सॉल्व करूं कि नहीं करूं? तो कहते आप कितना चार्ज करोगे? मैंने बोला ये कैसे निकला आपके मुंह से मैंने तो अभी तो आपसे पैसे मांगे ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो फिर वो रो पड़ी, वो लिटरली फूट फूट के रो पड़ी और उन्होंने बोला कि पिछले 2 साल से कोई है जिनका नाम नहीं लेना चाहते, वो इस वक्त पॉडकास्ट में बदनाम हो जाएंगे, उन लोगों ने उनको इतना डरा रखा है कि तुम्हारे पति का जो ब्लैक मैजिक है वो तुमसे दूर तो हो गया, मगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की जान भी चली जाएगी। अच्छा। अगर अच्छा है वो दूर चला गया, मगर तुम मुझे पैसे देते रहो, कंट्रोल कर लूंगा, 2 साल बाद पक्का वो तुम्हारे पास आ जाएगा। अच्छा। अब वो हर महीने 10-15 हजार रुपए उनको अरेंज करके उसको दे रही है। तो सोचिए वो कितने, मतलब कितनी उसमें प्रॉब्लम में, कितना बड़ा फियर फैक्टर क्रिएट कर दिया गया है। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं आपके बच्चे के ऊपर है और आप पैसे देते रहो, मैं आपके बच्चे की प्रोटेक्शन रखूंगा। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? ब्लैक मैजिक है तो तुरंत उतारो, या तो वन टाइम रेमेडी करो ना। ये थोड़ी होता है कि आपको कंटिन्यूस देना पड़ेगा। ये कोई वो थोड़ी है, ये गाड़ी में पेट्रोल डलता रहेगा तो गाड़ी चलती रहेगी, ये थोड़ी होता है यार। तो ये फियर है, ये बहुत गलत है। बट बात सही है, आपको कैसे पता लगेगा कि जेन्युइन है कि गलत है? किसको पता? आप मेरे पास आए बोल सकते मैं भी हो सकता आपके लिए फेक हूं, है ना? मैं तो सिंपल एक चीज बोलूंगा, आपको जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास है, आप सबसे पहले जब आपको बीमारी लगती है तो आप क्या करते हो? आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला फलानी बीमारी आपके ऊपर है, बोलते हैं, तो क्या आप विश्वास कर लेते हो? आप बोलते एक काम करें भाई, हम टेस्ट एक बार कहीं और भी करा लेते हैं और उस डॉक्टर को भी दिखा के आते हैं। जब 2 डॉक्टर एक ही चीज बोले तब विश्वास करो कि हाँ ये चीज है। मैं तो खुद बोलता हूं, अभी तो आपने सिर्फ फीस भरी है, फीस भर के आपको पता लग गया, मैंने बोल दिया ब्लैक मैजिक है। अब आप किसी और के पास भी जाओ, उससे भी पता करो, अगर वो भी बोले ब्लैक मैजिक है तो उससे पूछो रेमेडी की कॉस्ट क्या है, जो सबसे सस्ता बट लगे और जो आपको लगे ये गुमराह नहीं कर रहा है, उसके पास जाओ, उससे करवा लो। मैं महंगा लग रहा हूं तो उनके पास जाओ, वो महंगे लग रहे हैं तो मेरे पास आओ। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं ही हूं सब कुछ, सॉरी, एक डॉक्टर पूरी दुनिया का इलाज नहीं कर सकता है। आप सबको ट्रस्ट करिए, जो आपको सही लगे, जिनके साथ आपकी एनर्जी और आपका ऑरा मैच कर जाए, अब उन्हीं के पास जाइए। ऐसे जैसे आपने बताया अभी वो हर महीने 10-15 हजार उनको दे रहे हैं, ये मेरे को तो जहां तक लग रहा है वो सिर्फ पैसे कमाने का एक इनकम का सोर्स बना लिया उन्होंने, है ना? और आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा इलाज है जो हर महीने 10-15 हजार रुपए देके होता है? ये इस इलाज का नाम तो सर मेरे को लूटखोरी लग रही है। बिल्कुल सही बोला आपने, ये सिर्फ और सिर्फ स्कैम है, लूट खसौट चल रही है और कुछ नहीं। तो मैं तो ये बोलूंगा प्लीज आप लोग ऐसे चक्रों में ना पड़ें, आप लोग अपने आप को बचाएं। आप सबसे पहले, अगर एक ने बोला है तो दूसरे के पास जाए, दोनों ने बोला है तो जो सस्ता है और जो आपकी एक्चुअल जेन्युइन राय दे रहा है उसके पास जाए। सर जैसे अगर किसी के घर के अंदर ब्लैक मैजिक हो गया तो क्या साइंस होंगे भी उसके घर के अंदर ब्लैक मैजिक है और उसका हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं इस चीज से? बहुत अच्छा सवाल किया रजत आपने। सबसे बड़ा साइन तो यही है कि आपके पहले काम बन रहे थे, सडनली सारे काम बनने बंद हो गए, या आप कोई चीज पाना चाहते हो, आखिरी समय तक पहुंच जाते हो पर वो चीज हासिल नहीं होती है। सडनली आप बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हो, या सडनली आपके अंदर ऐसा कुछ होने लगा है कि आप जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगे हो,
ठीक है, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज हो गया है, आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हो, अकेले में रहना पसंद करते हो, बात नहीं करना चाहते, आप कट ऑफ रहना चाहते हो दुनिया से। तो ये सब बेसिक साइंस हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आप ये सोचो अगर आपका चलता हुआ काम सडनली ठप हो गया है तो सबसे बड़ा आइडेंटिटी है ये कि कुछ तो किया गया है आपके ऊपर। ओके, तो अगर इन चीजों से बचना हो सर तो कैसे बचा जाएगा? इन चीजों से भी कोई ब्लैक मैजिक कर ही ना पाए अपने ऊपर। देखिए, मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, मगर मैं ये जरूर बोलता हूं कि आप मेरा सिग्नेचर ऑयल लगाते रहें, अपने चक्रास को बैलेंस करें और अपना ऑरा स्ट्रांग करें। ऑरा स्ट्रांग होगा तो नजर दोष, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक कम लगेगा। भूत प्रेत बाधा भी उन्हीं को लगती है जो कमजोर होते, कमजोर दिल वाले। अच्छा। कहते हैं ना जी उसका दिल बड़ा कमजोर था, ये चिपक गया उस पे, उसी पे तो चिपकेगा। ऑरा स्ट्रांग करो अपना, अपने चक्रास बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, ये सब करोगे, प्लस जो मैं आपको ऑयल दे रहा हूं, अगर आप ये लगा लेंगे आपके ये बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो मैं इतना जरूर बोल रहा हूं कि आपके ऊपर हो नहीं सकता उसके बाद कुछ। मैं गारंटी नहीं दे रहा क्योंकि बहुत लोग गंदे लेवल पे भी चले जाते हैं कुछ करने के लिए, मगर एक आम आदमी कोई जादू टोना टोटका कुछ कर रहा है तो नहीं होगा। मगर अगर आपके पास पहले से ही कोई कुछ किया हुआ है, आप फिर चाहे ये चक्रा लगाते रहो, उससे कुछ नहीं होगा रोल ऑन से। फिर तो आपको डिवाइन ऑयल ही लेना पड़ेगा। ओके। तो आप हमारे पास आइए, हम उतारेंगे, या आप किसी और के पास जाइए जो आपका अपना अच्छा काम करे। दैट्स इट। ओके सर, जैसे आप बता रहे थे ना भी जो ओरा जो क्लीनिंग की हम बात कर रहे थे, तो क्या कोई सेलिब्रिटी भी अपना ओरा मैनिपुलेट करवाते हैं भी अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए? बिल्कुल सही, करवाते हैं। ओके। सारे सेलिब्रिटीज करवाते हैं। ये तो एक ऐसी बात हो गई, भूत प्रेत बाधा में कोई नहीं मानता। ये कहते हैं क्या ढकेनुसी बातें कर रहे हो, अनपढ़ों वाली बातें। पढ़े लिखे जमाने में आजकल लोग कहां कहां पहुंच गए हैं, कैसी बातें कर रहे हो। और वही सब लोग बोलते हैं कि हमारा नाम मत लेना, हमारा ये इलाज करो हमारा। सोच के देखिए आप कितने दोगले लोग हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑरा क्लीन करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? अवार्ड सेरेमनी में जाने से पहले क्लीन, ताकि बहुत दिखे। कभी नोटिस किया आपने, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जो अच्छे एक्टर नहीं है, एवरेज एक्टर हैं, मगर वो लाइमलाइट में बहुत रहते हैं, बहुत चमक धमक है। वो क्यों है? तो इसीलिए है क्योंकि वो ऑरा क्लींजिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, क्रिकेटर है, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो अपना ऑरा क्लींस करवाता है मैच होने से पहले, मैच होने के बाद। पॉलिटिशियंस कुर्सी बचाने के लिए, अपने नाम बढ़ाने के लिए ऑरा क्लींस करवाते रहते हैं। बस एक आम आदमी नहीं करवाता, इन चीजों में बिलीव ही नहीं करता, वो बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि ये सब कराने के लिए पैसे लगते हैं। तो आपको मुफ्त का इलाज मैं बता देता हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपने कॉफी बात करनी है, एक मुफ्त का इलाज है जो सबके लिए है, जो मैं बताना चाहता हूं। और ये इलाज है, आप कोई भी पानी पिए या कोई भी खाना खाएं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी का गिलास लें, तुरंत ना पिए। ओके। पानी का गिलास लें, ओम 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 3 बार ओम बोला, फिर पानी पिए। खाना खाना है, उस पे 3 बार ओम बोला, या तो आप उस पे 3 बार ओम हाथों से ड्रॉ कर दीजिए। अब आप किसी रिश्तेदारी में गए, किसी के यहाँ बैठे, किसी होटल में गए, वहां थोड़ी करते रहोगे ओम 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 ओम, लोग डर जाएंगे यार ये क्या मंत्र भूल रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी आंखों से भी उसके ऊपर ओम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके। ओम, किसी को नहीं पता आपने आंखों से क्या किया। अगर 3 बार ओम ड्रॉ करिए पानी के ऊपर, कुछ भी खाने से पहले उस पर ओम ड्रॉ करिए, वो इतना प्यूरिफाई, इतना कुछ हो जाएगा कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंटेंशन से भी कुछ दिया गया है वो आपको इंपैक्ट नहीं करेगा। तो ये रामबाण इलाज है, करिएगा जरूर। अगर सर सोचा जाए, अगर हमने किसी को बता दिया, सपोज करो जैसे हमने किसी को बता दिया भी आप ऐसे करना है, वो जाके होटल में भी ऐसे करने लगे और पास वाले उठ के दौड़ जाए तो कर रहे तो मैं तो ये बोल रहा हूं, आप आंखों से ड्रॉ करो, ओम मन में बोलो ओम जोर से। ओम का क्या है, वाइब्रेशन है ना। हाँ जी, आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी की हर एक ऑर्गन्स को वाइब्रेट करेगा। जब वो वाइब्रेट करेगा तो प्यूरिफाई करेगा ऑरा को, जो नेगेटिव ऑरा उसको ब्रेक करेगा, क्लीन करेगा। सिमिलरली जब हम बोलते हैं ओम ओम, तो पानी को प्यूरिफाई कर रहा है, क्लीन कर रहा है उसको, उसके और पे अगर नेगेटिव एंटिटी कुछ है इंस्टेंट क्लीन कर रहा है, खाने को भी वो इंस्टेंट क्लीन कर रहा है। तो ओम तो इतनी पावरफुल है, आपने जानते होगे ना, सूरज की जो आवाज सुनी थी, ब्रह्मांड की जो आवाज है वो ओम है। हाँ, तो इसको किसी धर्म से ना जोड़ें। मैं नहीं बोलता कि ये मुस्लिम धर्म में, ये सिख धर्म में, ये जैन में, क्रिश्चियन या हिंदू में। ओम एक साउंड है जो ब्रह्मांड की है। ओम, ये करना है आपको।
तो ये धर्म से ना जोड़ते हुए आप ये कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ये लग रहा है यार ये नहीं कर सकते, तो चलो एक और दे देता हूं, 2 टिप दे चुका हूं, आपको आखिरी और बताता हूं, हर चीज नहीं मिलेगी मुफ्त में। ठीक है। हाँ जी। तीसरी टिप, हाँ जी। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। नमक के पानी से नहाना। अगर आप जरा सा, आप हिमालयन सॉल्ट आता है, ओके। उसके लीजिए, रॉक सॉल्ट, उसको लीजिए, उसको आप अपने जग में डालिए, पानी डालिए, उसको बिल्कुल मिक्स, या तो उसका पाउडर ले लीजिए और मिक्स करके सर पे मत डालना, बाल खराब हो जाएंगे। अपने माथे पे ऐसे टच करा देना और बॉडी पे गिरा देना, और उसके ओके। ऊपर नॉर्मल आप अपना आराम हाँ से जी, हाँ जी। साबुन, बॉडी वॉश, शैम्पू जो भी लगाना है वो यूज करिए। हाँ जी। मगर सॉल्ट से नहाने के बाद आप प्लीज अपने बॉडी को मॉइस्चराइज जरूर करिएगा, क्योंकि ड्राइनेस होती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे नॉर्थ साइड में लोग हैं, विंटर्स आने वाली हैं, तो वो सॉल्ट की जगह कॉफी यूज करें। हाँ जी, हाँ जो जी। साउथ में है, दे कैन कंटिन्यू विद द सॉल्ट। ओके। सो दिस इज द थर्ड रेमेडी दैट आई एम गिविंग यू। हाँ जी सर, आपने इतनी काफी बढ़िया रेमेडी बता रखी है ओरा क्लीनिंग करने के लिए। सर अब ब्लैक मैजिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, है ना, तो ज्यादातर मैंने यही चीज सुनी है, अभी एक रिश्तेदार ने दूसरे रिश्तेदार के ऊपर अपना ब्लैक मैजिक करवा दिया, भी इसका घर ना चले, या ये हमसे ज्यादा कमाने लग गया, भाई तेरा भी काम ठप होना चाहिए। तो क्या ये दुकानदार भी आपस में जलन के मारे दूसरे दुकानदार के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं? मैंने क्या बोला है, ये तो बहुत आम बात है। हम लोग बनते पढ़े लिखे हैं, हाँ। बड़े हाई क्लास इंग्लिश स्पीकिंग लोग, और हम ही लोग कर रहे होते हैं। करते सब हैं, बताता कोई नहीं। ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से जले, इसकी दुकान बहुत चल रही है, मगर हर चीज भी है ना ब्लैक मैजिक से नहीं देखनी चाहिए। आपको वास्तु देखना चाहिए। तो जब हमारे पास लोग स्कैनिंग के लिए आते हैं तो हम उनका हर चीज देखते हैं। हम ये भी देखते हैं क्या आपके ऊपर वास्तु का इंपैक्ट है, आप जिस घर में रह रहे हो उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी पे दिख रहा है, क्या आपके उस पर जियोपैथी स्ट्रेस आपके बॉडी पे दिख रहा है। अगर ये सब दिख रहा है तो फिर हम वास्तु भी चेक करते हैं। हम बोलते हैं भैया आपके घर में तो वास्तु इंपैक्ट है। अब इसका एग्जाम्पल क्यों मैं बता रहा हूं, ये इसलिए है, एक कपल आया मेरे पास और पता नहीं किसने उसको बोला कि आप दोनों के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, आपके घर में ही भूत है। बड़े बड़े तांत्रिक बुला लिए जी, हम तो परेशान है, ये भी पूजा करा ली, वो भी करा ली, कुछ हो नहीं रहा। मैंने बोला मुझे तो नहीं दिख रहा आपके यहां कोई भूत, मुझे तो कोई स्पिरिट नहीं दिख रही, मगर मुझे आपकी बॉडी पे दोनों के वास्तु का इंपैक्ट दिख रहा है। ओके। तो मैंने अपने स्कैनर से ही पूछा, आप घर के ब्रह्म स्थान पे जाओ, डायरेक्शंस बताओ, और वास्तु दोष निकला। अब बताओ, ब्लैक मैजिक के नाम पे वास्तु को दबा दिया गया और जबरदस्ती ब्लैक मैजिक के नाम से पैसे ऐंठे जा रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम थी वास्तु में। तो हमें वास्तु को भी देखना चाहिए। इसलिए इट्स नॉट ऑलवेज राइट कि आपसे ब्लैक मैजिक को ट्रस्ट करो। एक अच्छा ऑरा स्कैनर के पास जाओ, मैं मजाक कर रहा हूं, एक अच्छे ऑरा स्कैनर के पास जाइए जो अच्छा ऑरा रीडिंग करे, ठीक है, और अपने रीडिंग करवाइए और वास्तु भी चेक कराइए। तो हम वास्तु भी करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, हम होलिस्टिकली चेक करते हैं। हम जब एक बंदे का चेक करते हैं, हम देखते हैं उसकी कुंडली सही है क्या, उसकी ऑरा की एनर्जी ठीक है क्या, उसकी घर की एनर्जी ठीक है। ये तीनों को बैलेंस करने का काम हमारा है। आप हमें मौका दीजिए, हम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। सर जैसे आजकल कई आचार्य है ना, और वास्तुशास्त्री हो गए, और टैरो कार्ड रीडर्स, रेकी आचार्य, तो ये अपने नाम के आगे ना डॉक्टर लगाने लग गए आजकल सभी। तो ये सच्ची में उन्होंने कोई पीएचडी कर रखी है या ऐसे ही लगा देते डॉक्टर? बहुत अच्छा सवाल है आपका रजत जी। मैं पहले आपको बता दूं कि इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग डॉक्टर अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। पहला, जिसने मेडिकल एंट्रेंस दिया है, एग्जाम क्लियर किया है, एमबीबीएस किया है, वो डॉक्टर बन सकता है। दूसरा, जिसने पीएचडी की है, डॉक्टरेट पढ़ाई करी है, वो डॉक्टरेट लगा सकता है, थीसिस की है। इन 2 के अलावा कोई भी डॉक्टरेट नहीं लगा सकता, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, वास्तु वाला हो, ऑरा रीडर हो, आकाशिक रीडर हो, क्योंकि ये सब मैं खुद करता हूं। तो आई रिस्पेक्ट ऑल द निश। सब चीजों में आपको हेल्प मिलेगी, बट आर वी एलिजिबल टू अप्लाई दिस? नो। इंडियन पीनल एक्ट, इंडियन पीनल कोड एक्ट के थ्रू हम ये डॉक्टरेट वर्ड नहीं यूज कर सकते। तो हमें कायदे से इसको ना यूज करें टिल द टाइम कोई और आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले ले। तो एज अ डिस्क्लेमर, प्लीज ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि डॉक्टरेट इतनी आसानी से नहीं बनता। हाँ जी, तो काफी दोस्तों माइंड ब्लोइंग वाली चीज है मेरे लिए भी, और जो हमारे पिंजौर के रहने वाले लोग भी उनको भी काफी देखेंगे। तो मेरे को तो लग रहा है सर काफी मैसेज आने वाले हैं आपको, और भी चीजें पूछेंगे लोग। तो सर काफी अच्छा लगा मेरे को आज का पॉडकास्ट आपके साथ करके। तो मैं तो दोस्तों यही बोलूंगा
जो भी आज सर ने चीज़ें बताई है ओरा स्कैनिंग के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम बीच के अंदर लेके आए हैं, जो ओरा स्कैनिंग से हमने काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स के जवाब आपको दिए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पॉडकास्ट जरूर बताना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम सर जी, आप यहाँ पे आए और काफ़ी आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।